1s2 2s2 2p3, है ना। और ऑक्सीजन का करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब इन दोनों की आयनेशन एनर्जी हम लोग को कंपेयर करनी है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस सेल देखिए, वैलेंस सेल का ऑर्बिटल ये हाफ फिल्ड है। नाइट्रोजन का वैलेंस सेल का ऑर्बिटल कैसा है? हाफ फिल्ड। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या है? फुली, सॉरी, ऑक्सीजन का पार्सली फिल्ड है। ये ना तो हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? पार्सली फील्ड। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि P3 की P4 से क्या होती है? ज्यादा होती है आयनेशन एनर्जी, यस है सर। ना। इसका मतलब जो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन की ग्रेटर होगी ऑक्सीजन के फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। ठीक है, लेकिन उसने ये भी बोला है कि सेकंड वाली भी कंपेयर करो, मतलब फर्स्ट वाली तो कंपेयर करना है, सेकंड वाली भी कंपेयर करो। तो सेकंड वाली कैसे कंपेयर करेंगे? तो देखो, आप जैसे इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा P2। नाइट्रोजन का न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? P2 टाइप का। और ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? P3 हो जाएगा। अब सिचुएशन बदल जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देखिए सिचुएशन चेंज हो गई है। अब ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया? हाफ फिल्ड हो गया, हाँ सर। है ना। तो अब देखा जाए तो ऑक्सीजन की सेकेंड आयनेशन एनर्जी नाइट्रोजन की सेकेंड आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, बोलो भाई। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो सेकेंड आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा है, लेकिन आपसे अगर सेकेंड आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर कभी पूछा जाए तो आपको बोलना पड़ेगा कि ऑक्सीजन की ग्रेटर है। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? P3, और नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन P2। तो इलेक्ट्रॉन निकालना P3 से ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ही ऑर्डर कि P3 की P2 से ज्यादा होती है ना। P3 की P2 से ज्यादा होती है, P3 की P4 से भी ज्यादा होती है, P2 से भी ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर है बात? यस। है ना। तो ये सर क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये एक ग्राफ बना हुआ है, इसको भी देख लीजिए, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर। तो उसमें ग्राफ में देखिए, लिथियम से जब हम लोग बेरिलियम जा रहे हैं तो आयनेशन एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन बेरिलियम से बोरॉन जाने पे आयनेशन एनर्जी घट रही है। तो क्यों घट रही है उसका रीजन समझ में आना चाहिए। बेरियम की वैलेंस शेल में कॉन्फ़िगरेशन है S2, और बोरॉन में क्या है? P1। और S2 वाले की P1 से क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद कार्बन की तो बढ़ रही है, ठीक है, P2। नाइट्रोजन की P3। लेकिन ऑक्सीजन की बढ़ने की वजह देखिए कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? हाफ फिल्ड है। तो एन नाइट्रोजन की फास्फोरस से, सॉरी, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, फिर फ्लोरीन का 2p5 और नियॉन का 2p6। तो इस तरह का ऑर्डर आता है आयनेशन एनर्जी का सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में। ऐसा ही ऑर्डर थर्ड पीरियड एलिमेंट में भी आएगा, अगर आप बना के देखो सेम ऑर्डर ऐसे ही आएगा थर्ड पीरियड में, है ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि पीरियड के लॉन्ग आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली इंक्रीज करती है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस रेगुलरली अलोंग द पीरियड, तो बताइए स्टेटमेंट करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। है ना, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बताया आपने। तो आयनेशन एनर्जी पीरियड के लॉन्ग रेगुलरली इंक्रीज नहीं करती है, बीच में जैसे देखिए दो जगह यहाँ पे
डिक्रीज हुई है। अगर वो लगातार बढ़ती रहती तब तो बोलते हैं कि रेगुलरली इंक्रीज कर रही है ना। अब देखो एक ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपको दिया मिल जाएगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। इसमें आपको दो एलिमेंट, इसमें आपको बेटा 4 एलिमेंट दिए हुए, एक को फर्स्ट बोला, एक को सेकंड, एक को थर्ड, एक को फोर्थ, और इन दोनों चारों एलिमेंट की फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एनर्जी की वैल्यूज आपको दे दी गई है ना, आयनेशन एनर्जी का डेटा दे दिया गया। और ये डेटा देख के हमें बताना है कि बताइए इसमें नोबेल गैस कौन सा है, इन चारों में से एल्कली मेटल कौन है, एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। ठीक है, ये हम लोग को पूछा जा रहा है आपको। तो हम लोग डेटा तो कभी याद नहीं कर सकते क्योंकि बेटा इतने सारे एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, किसी की आयनेशन एनर्जी याद करना पॉसिबल नहीं है, ना आपको कभी बोला जाएगा याद करने के लिए। तो ऐसे केस में आयनेशन एनर्जी का जो ये डेटा दिया है, इससे हम लोग कैसे पहचाने कि कौन सा एलिमेंट नोबेल गैस है, कौन सा एल्कली मेटल है, कौन सा एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये कैसे हम लोग जानेंगे। इसके लिए देखिए लॉजिक वही है जो भी हम लोग पढ़ के आए कि देखिए नोबेल गैस कोई भी होगा, नोबेल गैस कोई भी होगा अपने पीरियड में बेटा सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी देखिए नोबेल गैस की होती है, क्योंकि सबसे लास्ट में क्या आता है, NP6 है ना। और नोबेल गैस कोई भी होगा उसकी वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन बताओ NP6 टाइप का ही तो होगा, Yes, sir. है ना। और एल्कली मेटल का सबसे कम होना चाहिए क्योंकि एल्कली मेटल का NS1 होगा, एल्कली मेटल का क्या होगा, NS1, है ना। तो एल्कली मेटल का अपने पीरियड में सबसे लोवेस्ट वैल्यू होनी चाहिए आयनेशन एनर्जी के। और एल्कलाइन अर्थ मेटल का एल्कली मेटल से थोड़ा सा ज्यादा होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल का एल्कली मेटल से थोड़ा सा क्या होगा, हायर वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल का कॉन्फ़िगरेशन जनरल वाला होता है NH2। और बाकी देखो ये P2, P3, P4 ये सब आपके P ब्लॉक एलिमेंट है। और P ब्लॉक में आपने देखे होंगे जितने भी नॉन मेटल बैठे हुए हैं वो सब कहाँ बैठे हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल P block में. वो सब P ब्लॉक में बैठे, वो भी डायगोनल से ऊपर वाले होते हैं। तो एक बात ये भी समझ में आनी चाहिए कि ये सब देखा जाए तो P2, P4 ये इस रेंज में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब नॉन मेटल ही है ना। तो थोड़ा सा एक रफ आइडिया आपको लग जाना चाहिए कि हाँ इससे ये समझ में आ रहा है कि नोबेल गैस की सबसे ज्यादा होनी चाहिए आयनेशन एनर्जी, फिर नॉन मेटल की होनी चाहिए, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल की, फिर एल्कली मेटल की। तो इस हिसाब से आप इजीली बता ले जाएंगे कि देखिए जो डेटा दिया गया था उसी में देखिए नोबेल गैस इनमें से वो होगा जिसकी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, NP3 NP6 होता है। इसका मतलब जिसकी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी क्या हो, सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो। तो इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू, है ना, 2371 है ना, पहली वाली ही फर्स्ट वाली। इसका मतलब जो पहला नोबेल गैस, अगर इनमें से अगर कोई नोबेल गैस होगा तो वो 100% फर्स्ट एलिमेंट ही होगा, और तो नहीं होता दिख रहा है कोई, है ना। अब अगर एल्कली मेटल की बात करें तो एल्कली मेटल की जो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी वो सबसे क्या होती है, कम होती है ना। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी सबसे लोवेस्ट होती है क्योंकि इसका NS1 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसकी लिख लीजिए फर्स्ट आयनेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, सबसे कम वाली। अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, अगर कोई एल्कली मेटल है तो उसकी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी बहुत कम होगी, लेकिन जब सेकेंड आयनेशन एनर्जी का वैल्यू देखोगे तो वो बहुत ज्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। मतलब फर्स्ट और सेकेंड के बीच का जंप बहुत ज्यादा होगा। कोई बता सकता है इसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है।
फर्स्ट और सर सेकंड का जंप बहुत ज्यादा होता है। सर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट, है ना। तो यही रीजन है, कोई भी एल्कली मेटल आप देख लो, आप जैसे सोडियम को, चलो मैं लिख देता हूँ, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसका बेटा पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो 3s1 से निकल जाएगा, और s1 का तो बहुत कम होता है आयनेशन एनर्जी। s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कम एनर्जी चाहिए, तो आई फर्स्ट आयनेशन बहुत कम हो जाएगी। लेकिन बेटा जैसे ही इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो अब जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन एडॉप्ट कर लेगा, है ना। लास्ट में 2p6 आ गया ना। तो इसका यस। मतलब एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि एल्कली मेटल का एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, और जैसे ही वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, तो नोबल गैस की तो सबसे ज्यादा होती है एनएस एनर्जी, है ना। इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन तो बहुत आसानी से दे देगा, कम एनर्जी देने पे दे देगा। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, देन वी हैव टू रिक्वायर्ड ए लार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्कली मेटल। एल्कली मेटल की वैलेंस से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एल्कली मेटल की यही पहचान है कि उसकी पहली आयनेशन एनर्जी सबसे कम होगी और सेकेंड वाली बहुत ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से ये वाला डेटा फिट हो रहा है एल्कली मेटल के लिए, कि फर्स्ट वाली बहुत कम है और सेकेंड वाली बहुत ज्यादा है ना। फर्स्ट और सेकेंड का जंप मैक्सिमम है, तो इसका मतलब एल्कली मेटल हमारा सेकेंड वाला हो जाएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल आप लोग बताओ कौन सा होना चाहिए। सर थर्ड वाला। हाँ, थर्ड वाला बिल्कुल सही, क्योंकि देखो अब यही दोनों बचे हुए हैं ना, थर्ड फोर्थ। इसमें कोई एक एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, कोई नॉन मेटल होगा, और अभी हम लोग डिस्कस किया था नॉन मेटल की ज्यादा होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इसमें ज्यादा वैल्यू वैल्यू ये है, तो इसका मतलब फोर्थ वाला हो जाएगा हमारा नॉन मेटल। और थर्ड वाला एल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, एल्कलाइन अर्थ मेटल की फर्स्ट आयनेशन जी एल्कली मेटल से ज्यादा होती है, तो ये 520 से ज्यादा भी है ना। तो इस हिसाब से यही डेटा फिट हो रहा है, ठीक है। तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा आपका। फर्स्ट एल नोबल गैस फर्स्ट है वाला है, एल्कली मेटल आपका सेकेंड एलिमेंट है, एल्कलाइन अर्थ मेटल थर्ड वाला है, नॉन मेटल फोर्थ एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सर सर अगर हम लोग को सिर्फ E2 दिया आई सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर हमें कौन सी दिया है, फर्स्ट की सेकेंड सेकेंड? आयनाइजेशन सेकेंड वाली सिर्फ। सेकेंड वाली से कह रहे हो, तो सेकेंड वाले में ऐसा कर सकते हैं कि ऑर्डर हम लोग पहले बना लेंगे कि सेकेंड का ऑर्डर क्या होना चाहिए, है ना। जैसे आप ये देखो, इसमें एक एल्कली मेटल पकड़ लो, एक एल्कलाइन अर्थ मेटल पकड़ लो, और एक पकड़ लो नॉन मेटल। नॉन मेटल में कौन सा, नाइट्रोजन पकड़ लो, अच्छा चलो, ठीक है। अब जैसे इनकी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर आप देखोगे, तो ये 1s1, नहीं सर, ये 2s1 है, ये 2s2, ये 2p3, 2p4 6। तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर तो ये हो जाएगा, नियॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम। ये तो इनकी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। बेटा लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, है ना। बेरिलियम से निकालोगे तो इसका हो जाएगा 2s1। नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कहानी क्या होगी, 2p2। और नोबेल गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2p5। अब मुझे ये बताओ कि इन चारों में सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी किसकी है, सेकेंड वाली।
तो इसमें समझ रहे हो, लिथियम की सबसे ज्यादा हो जाएगी, यस सर। है ना। लिथियम की सबसे ज्यादा क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखो, इनकी वैलेंस सेल, इन तीनों एलिमेंट की वैलेंस सेल सेकंड सेल है, मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सेकंड सेल से निकलेगा। लेकिन लिथियम की वैलेंस सेल कौन सी हो गई? फर्स्ट सेल हो गई, है ना। उसमें तो एक पूरी सेल ही कम हो गई, उसकी तो वैलेंस सेल ही कम हो गई, है ना, पूरी पूरी। अब सीधी सी बात है कि फर्स्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली हेल्ड होगा, कि सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होगा? फर्स्ट। फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली, उसका तो साइज ही छोटा हो गया, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना अब सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इनमें देखा जाए तो अब सेकेंड आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर में लिथियम की सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर नियॉन, बाकी में तो कोई समस्या नहीं, फिर नियॉन रहेगा, और पी टू और S1 में तो P2 की ज्यादा होगी खैर। तो नाइट्रोजन और फिर बेरिलियम, ये सेकेंड आयनेशन का ऑर्डर। अब जैसे आप कह रहे थे ना कि केवल सेकेंड वाली ही वैल्यू दी होती, तो कैसे जानते हैं? तो उसमें देख लेते हैं कि सेकेंड वाली सबसे ज्यादा किसकी है। सेकेंड वाली जिसकी सबसे ज्यादा होती वो एल्कली मेटल होता है ना। बोलो भाई। और सेकेंड वाली में सेकेंड वैल्यू पे जो होता वो नोबल गैस होता। देखो वैल्यू दी हुई, आप देख के समझ लो। इसमें मान लो कि ये वाली छुपा लो, मान लो ये वाली नहीं दी है ना, केवल सेकेंड दी, तो सबसे ज्यादा सेकेंड वाली किसकी है? सेकंड। Second. हाँ, तो ये एल्कली मेटल है, ठीक है, क्योंकि लिथियम की सबसे ज्यादा होगी। अब इसके बाद इससे थोड़ी सी कम वाली कौन सी है सेकेंड नंबर पे? इसके बाद कौन सी आ रही है? ये आ रही है। हाँ, तो ये नोबेल गैस होगी। और उसके बाद इससे कम आ रही है ये, तो ये हमारा नॉन मेटल हो गया। और फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि यही ऑर्डर तो आया था ना सेकेंड वाले केस में। लिथियम की सबसे ज्यादा, फिर नियॉन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, है ना। देखो यही आ गया ऑर्डर ऑर्डर। यस सर। यस सर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, देखो सेकंड दे दे चाहे सीधे थर्ड दे दे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा पहले, जो भी एलिमेंट है उनको हम लोग को ऑर्डर में अरेंज कर लेना होगा, और उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे फिर टेबल, ठीक है। तो इसमें यस। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता ही तुम लोगों को। अब एक क्वेश्चन ये देखो भाई, जेई मेन 2017 में आया, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। बताओ भाई, आपको एक दो एलिमेंट है ए बी, उनकी फर्स्ट वाली भी दे दी आयनेशन एनर्जी, सेकंड वाली भी दे दी है, और थर्ड वाली भी दे दी। फर्स्ट थ्री आयनेशन एनर्जी दे दी है, और फिर आपसे पूछ रहा है बताओ उस उन एलिमेंट के बारे में।
बताओ भाई, थर्ड होगा इतना शांत हो गए तुम लोग। थर्ड सर। थर्ड। थर्ड ना। यस सर। ए एंड बी बिलोंग्स टू ग्रुप टू, ठीक है, बी कम्स बिलो ए। हाँ सही है, करेक्ट, थर्ड ही आंसर होगा इसका। यस सर। कैसे बताया, लॉजिक बताओ भाई, कैसे दो पता इलेक्ट्रॉन लगाया। यूज करने के बाद सर हाईएस्ट हो जाएगी सर ग्रुप टू में। और सर ए की सर पहली वाली सर ज़्यादा है, इसका मतलब ए ऊपर बी से। ठीक है, सही है ना, बस यही चीज देखनी है हम लोग को। तो इसमें मेन देखो, जब भी कभी आपको किसी एलिमेंट की कुछ सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी दे दी जाए, मतलब फर्स्ट भी दे दे, सेकंड भी दे दे, थर्ड भी दे दे, है ना, हो सकता है फोर्थ भी दे दे, तो उसका तरीका ये है ना, देखो आप हर दो कॉन्जिक्यूटिव आयनेशन एनर्जी के बीच का जंप देख लो, है ना, डिफरेंस देख लो। जैसे आप सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस अगर आप देखो, ठीक है, तो ये मान लो कुछ एक्स आ रहा है, और थर्ड और सेकंड के बीच का डिफरेंस कुछ वाई आ रहा है ना। अब इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा, अगर एक्स वाई से बड़ा है, ठीक है, मतलब एक्स मैक्सिमम है, तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब ये कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालते ही एलिमेंट ने नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट कर लिया, तभी उसी केस में ही फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम आ रहा होगा। अगर I2 माइनस I1 ये डिफरेंस मैक्सिमम आने लगे, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, मतलब वो जो एलिमेंट है वो आपका एल्कली मेटल को बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट बिलोंग्स टू एल्कली मेटल, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सेकेंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम है, मतलब IE3 माइनस I2 ये डिफरेंस मैक्सिमम आ रहा है, तो उस केस में एलिमेंट आपका सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंस देखिए एक बार, और सेकेंड और थर्ड का देखिए। तो जैसे ए एलिमेंट के लिए तो फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंस से ज्यादा डिफरेंस सेकेंड और थर्ड का आ रहा है ना, बोलो भाई, सेकेंड और थर्ड का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, इससे समझ में आना चाहिए कि ये एलिमेंट सेकेंड ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ग्रुप टू को बिलोंग कर रहा है। और ऐसे ही बी एलिमेंट के लिए भी देखिए, फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंस लगभग 700 के नियर बाई कुछ आ रहा है, और सेकेंड और थर्ड और सेकेंड के बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा हो गया है ना, ये आपका लगभग मोटा मोटा देखा जाए तो 750, 600। हाँ लगभग 600 6000 है ना। तो इसका मतलब ये भी ग्रुप सेकंड को ही बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों ही एलिमेंट ग्रुप सेकंड को बिलोंग कर रहे हैं। फिर ये बताना है कि कौन ऊपर बैठा है कौन नीचे, तो वो तो सीधी बात है, देखो जिसका साइज बड़ा होगा, है ना, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जिसका साइज बड़ा होगा वही नीचे बैठेगा। तो इन दोनों में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देख लो, चाहे सेकंड देख लो, चाहे थर्ड, कोई भी देख लो, जैसे फर्स्ट में देख लो कि फर्स्ट ज्यादा किसकी है, ए की, और कम किसकी है, बी की, तो ए का साइज छोटा होगा, बी का साइज बड़ा होगा, तो दोनों ग्रुप टू में तो बैठे होंगे, लेकिन ए अबव प्लेस्ड होगा, बी बिलो प्लेस्ड होगा, है ना। तो वेयर बी कम्स बिलो ए, तो ठीक है, तीसरा ही सही बन रहा है इसमें, है ना, क्योंकि साइज बढ़ने पे आयनेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। एक ये वाला भी बताओ भाई, इसी तरह का है ये क्वेश्चन, ग्रुप टू। है ना। ग्रुप टू है, बिल्कुल सही, करेक्ट है। तो तरीका वही है इसमें भी कि फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस देख लो, तो लगभग ये 9 कुछ आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और सेकेंड और थर्ड का गैप बहुत ज्यादा आ रहा है, 553 माइनस 18, तो लगभग ये आपका 535 आसपास, इसी के आसपास कुछ आएगा। तो इसका मतलब थर्ड और सेकंड के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम है ना, और थर्ड और सेकंड के बीच का डिफरेंस अगर मैक्सिमम है तो एलिमेंट का ग्रुप क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ग्रुप 2। ठीक है, यस यस इसमें कुछ ये क्वेश्चन इसके मैंने कलेक्ट करके दे दिए, आयनाइजेशन एनर्जी के ही क्वेश्चन है ये, तो ये वाले आप लोग कर लीजिएगा। बाकी सीट में आप लोग सेक्शन ए बी सी डी, आयनाइजेशन एनर्जी सेक्शन ई में है मेरे ख्याल से, तो आप लोग ई तक कर लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 ये वाले क्वेश्चन मैंने कुछ जो बढ़िया क्वेश्चन है मैंने अलग कर दिए, तो ये वाले आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज इतना ही रखो, और क्लास का फिर तुम लोग को मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही बता दूंगा जिस दिन मान लो रखनी होगी क्लास मुझे, है ना। यस सर। तो कुछ क्लासे कर लेंगे हम लोग भाई, एक दो 3 क्लासे अगर कर लेंगे छुट्टियों में, तो तुम लोग का ये पीरियोडिक टेबल तो कम से कम खत्म ही हो जाएगा। और डिस्कशन एक किसी सीट का भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर मोल कॉन्सेप्ट का तो हो गया ना डिस्कशन। अभी बच्चा था। बच्चा थोड़ा सा जब बच्चा हुआ है सर एक्सरसाइज 1 हो गई अच्छा, थी। 1 हो गई थी, अच्छा, तो उसमें 3 कर लेंगे। ठीक है, 3 पहले कर लेंगे, यस और आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर भी लगाना शुरू कर दो। ठीक है, अच्छा यस मैं ऐसा करता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो ऐसे क्वेश्चन जिसमें ज्यादातर बच्चों को डाउट आते हैं, है ना, वो उनका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को भेज दूंगा इसमें टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोग पहले अटेम्प्ट करिएगा, अगर आपको उनमें से किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो तो फिर आप देख के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, यस सर। मतलब आपके काफी सारे डाउट्स फिल्टर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जैसे यस डिस्कशन होता है ना तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे पूछने लगते हैं और फिर डिस्कशन एक बार में हो भी नहीं पाता पूरा। जैसे आप लोग एक बार देख लोगे जो क्वेश्चन जैसे कॉमन क्वेश्चन है जो नहीं आए उनका सॉल्यूशन आप देख लोगे, तो फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछने पड़ेंगे, थोड़े ही क्वेश्चन पूछोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा डिस्कशन भी, है ना। यस तो ये मैं भेज दूंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का भेज दूंगा क्योंकि अगला चैप्टर डिस्कशन में वही है, और ये इसको पैरेलल में कंप्लीट करा दूंगा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो चलो फिर इतना ही रखते हैं, है ना। एक तुम लोग का बोलो तो टेस्ट भी रख दें एटॉमिक स्ट्रक्चर का गूगल फॉर्म के थ्रू, यस सर। है ना, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का, इसी बहाने थोड़ा पढ़ भी लोगे तुम लोग। बोलो भाई, यस सर। है ना, मतलब सोच रहे हैं कि तुम लोग छुट्टियों में थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लो, सही रहेगा। तो एक टेस्ट रख देंगे, संडे को रख देंगे। ठीक है, संडे तक तुम लोग रिवाइज कर लेना सर एटॉमिक स्ट्रक्चर का, 45 मिनट का रखेंगे, ज्यादा नहीं रहेगा। यस सर। चलो अच्छा ठीक है, फिर अभी एंजॉय करो, हैप्पी दीपावली टू ऑल। हैप्पी दिवाली सर। सेम टू यू सर। है ना, लेकिन हम लोग क्लासेस भी करेंगे यस सर। ठीक है, तो पढ़ेंगे भी और एंजॉय भी करेंगे। ठीक है,
यस सर। चलो अच्छा फिर ठीक है, अभी फिर आज इतना ही रखो। थैंक यू सर। कल कल कोई क्लास नहीं होगी क्योंकि कल क्लास लेना थोड़ा मुश्किल है, मुझे भी मार्केट के जाना पड़ेगा, है ना। तो क्लास तुम लोग की रखेंगे तो नेक्स्ट डे रखेंगे उसके, ठीक है। हम भेज देंगे उसमें तुम लोग को जिस दिन क्लास रखनी होगी, एक दिन पहले ही भेज देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, ठीक है, वाइंड अप कर रहा हूँ, है ना।